4 करोड़ के बैंक घोटाले से पीड़ित खाता धारकों को आश्वासन देने अब बैंक के चेयरमैन व एमडी पहुंचे नौराधार। 3 सप्ताह बाद भी घोटाले में फंसी जमा पूंजी न लौटाए जाने पर लाखों के फर्जी लोन न काटे जाने से परेशान ग्रामीणों ने आज फिर सौंपा बैंक मैनेजमेंट को ज्ञापन। बैंक प्रबंधन ने अकाउंट होल्डर्स पर डाली उनसे हुई धोखाधड़ी को साबित करने की जिम्मेदारी। अब तक जमा पूंजी लौटाए जाने अथवा लाखों के लोन काटे जाने को लेकर केवल 63 लोगों ने ही दी क्लेम एप्लीकेशन। एफआईआर दर्ज होने के 15 दिन बाद अरेस्ट किया गया घोटाले का मास्टरमाइंड। 5 दिन के रिमांड के बाद कल संगड़ा पुलिस द्वारा दोबारा कोर्ट में किया जाएगा पेश। बैंक के डीएम व स्थानीय अधिकारियों की तरफ चेयरमैन व एमडी ने भी दिया जल्द पाई लौटाने का भरोसा। जमा पूंजी न लौटाए जाने पर उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दोबारा प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। संगड़ा पुलिस ने आज असिस्टेंट मैनेजर के साथ घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की नौराधार शाखा में हुए 4 करोड़ के ज्यादा के घोटाले से प्रभावित खाता धारकों को उनकी जमा पूंजी लौटाए जाने अथवा फर्जी लोन काटे अथवा हटाए जाने के आश्वासन देने के लिए आज एक बार फिर बैंक मैनेजमेंट के लोग नौराधार पहुंचे। पीड़ितों अथवा खाता धारकों द्वारा ज्ञापन सौंपे जाने के बाद बैंक के चेयरमैन देवेंद्र श्याम, एमडी श्रवण मांडव, जीएम, डीजीएम तथा डायरेक्टर आदि अधिकारियों ने एक बार फिर पाई लौटाने की बात दोहराई। इससे पहले भी ऐसे आश्वासनों के बावजूद अब तक एक भी शख्स को राशि न लौटाए जाने से नाराज खाता धारकों द्वारा गत 23 अगस्त को नौराधार में विरोध प्रदर्शन किया जा चुका है और जल्द अकाउंट सेटल न होने की सूरत में संघर्ष समिति ने एक बार फिर हिमाचल सरकार के इस बैंक के अधिकारियों को प्रोटेस्ट की चेतावनी दी। बैंक के निदेशक व स्थानीय कर्मचारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक केवल 63 लोगों ने ही उनकी राशि लौटाए जाने अथवा घोटाले के लिए बनाए गए फर्जी लोन काटे जाने संबंधी क्लेम किए हैं। बैंक मैनेजमेंट के अनुसार घोटाले के प्रभावित अथवा पीड़ित लोगों को आवेदन के साथ साथ इस बात का भी सबूत देना होगा कि उनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है और इसी बात से खाता धारकों में नाराजगी है। गौरतलब है कि बैंक मैनेजमेंट द्वारा पुलिस थाना संगड़ा में एफआईआर दर्ज करवाए जाने के 15 दिन बाद इस मामले के मास्टरमाइंड अथवा असिस्टेंट मैनेजर ज्योति प्रकाश को तब अरेस्ट किया गया जब हाईकोर्ट से उसे जमानत नहीं मिली। डीएसपी व थाना प्रभारी संगड़ा के अनुसार 5 दिन के पुलिस रिमांड के बाद कल आरोपी सहायक प्रबंधक को फिर से कोर्ट में पेश किया जाना है। इस बीच आज तड़के पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी के साथ घटनास्थल का निरीक्षण भी किया और मामले से संबंधित कुछ साक्ष्य जुटाए जाने के भी दावे किए जा रहे हैं। आरोपी का मोबाइल कब्जे में लिए जाने अथवा उसकी सीडीआर अथवा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर अब तक पुलिस ने कुछ आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। बैंक के जिला प्रबंधक प्रियदर्शन पांडे इस मामले में मुख्य आरोपी ज्योति प्रकाश के अलावा 7 अन्य कर्मचारियों को सस्पेंड किए जाने व 10 को शो कॉज नोटिस जारी होने संबंधी जानकारी दे चुके हैं। आरोपी के परिजन हालांकि उसके सरेंडर की भी बात कर रहे हैं, मगर पुलिस ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है और न ही आत्मसमर्पण से पहले आरोपी ने इस तरह का कोई स्टेटमेंट जारी किया था। स्थानीय ग्रामीणों व खाता धारकों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी घोटालेबाज मैनेजर ने काफी अरसा पहले मर चुके जयपाल, रणजीत व मोहनलाल आदि के नाम से भी लोन लिए और इनमें से कुछ की बैंक में जमा राशि को फर्जीवाड़े से अपने खाते में जमा किया है। मामले की जाँच कर रही डीएसपी संगड़ा के नेतृत्व वाली एसआईटी अथवा पुलिस टीम द्वारा फिलहाल इस बारे मीडिया को कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना भी दूसरे दिन एडिशनल एसपी सिरमौर द्वारा दी गई थी। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर ने यह भी कहा कि घोटाले की रिकवरी की रकम के लिए जहां आरोपी व उसके परिजनों के अकाउंट सीज किए जा चुके हैं, वहीं पुश्तैनी संपत्ति से वसूली करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए डीसी सिरमौर को भी लिखा जा चुका है। जैसा कि राज्य सहकारी बैंक की नौराधार शाखा में जो फ्रॉड हुआ था, उसमें एक हमारा एम्प्लॉई है जो इसमें फ्रॉड में जो है संलिप्त पाया गया और जिसकी वजह से प्रीमा फेसा ये सारा फ्रॉड हुआ है। बैंक ने इसमें त्वरित कार्रवाई की है और अभी पुलिस रिमांड में है और जो भी एक्शन बैंक इसमें ले सकता था इमीडिएटली वो लिया है। परंतु बैंक के सामने जो अहम मुद्दा है वो यही है कि जो लोग अफेक्टेड है या जिन लोगों को लॉस हुआ है उनके साथ क्या होगा। तो इसीलिए आज पूरे बैंक का यहाँ पे पूरा प्रबंधन, जिसमें हमारे माननीय चेयरमैन साहब, जो डायरेक्टर हैं लोकल वो, और चेयरमैन श्री देवेंद्र श्याम जी और श्री भारत भूषण मोहिल जी जो लोकल डायरेक्टर हैं हमारे, और साथ में मेरे साथ जीएम्स, डीजीएम्स बैंक के बैंक की पूरी टीम यहाँ पे आके हमने जो है पूरा लोगों से मिले। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैंक फ्रॉड के लिए ऐसा नहीं है कि राज्य सहकारी बैंक ही अकेला ऐसा बैंक है। जनरली फ्रॉड्स के केसेस पूरे बैंक्स में आते रहते हैं और फॉर्चुनेटली बैंक जो है हमारी ऑडिट टीम ने इसको जो है डिटेक्ट किया और इस फ्रॉड को पकड़ा। और साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एक बोर्ड अप्रूव्ड
कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी जो पिछली साल ही हमारे बोर्ड ने अप्रूव कराई, और उस पॉलिसी में सारे प्रावधान हैं कि अगर बैंक की वजह से किसी भी व्यक्ति को कोई लॉस होता है, जिसमें बैंक का चाहे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो, चाहे फ्रॉड इन्वॉल्व हो, जैसे कर्मचारी ने जो है कुछ काम ऐसा किया हो कि किसी भी कस्टमर को जो है लॉस हुआ हो, तो ये पॉलिसी ये कहती है कि टाइम बाउंड मैनर में हम उसको कंपनसेट करेंगे। ये बैंक हमेशा जो है लोगों का बैंक हिमाचल का रहा है, लोगों का विश्वास रहा है, और वो विश्वास जो है बैंक पे बना रहे, इसके लिए ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हम गुजारिश भी करते हैं लोगों से कि आने वाले समय में भी ये बैंक हमेशा आपके लिए यहाँ खड़ा रहेगा, बेहतर से बेहतर सुविधाएं देगा। और अगर कोई ऐसे जो जिस तरह का कार्य यहाँ पे हुआ है, ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो बैंक में था उसकी वजह से जो है आज ये हुआ है, और बैंक इसको ऑन करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और साथ ही आश्वासन देता है कि आपकी जो जमा पूंजी बैंक में है वो सेफ है, और बेहतर से बेहतर सुविधाएं बैंक हमेशा आपको देता रहेगा। हमारे बैंक की, जिसको मैं ये कहूँगा कि किस तरह से हम बाकी बैंकों से बेहतर कर पा रहे हैं प्रदेश में, इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हमारे पास लोकल स्टाफ है। और लोकल स्टाफ जो यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनको भली भांति आप जानते हैं, और बैंकिंग में जो पर्सनल रिलेशन है ये बहुत मैटर करता है। और अब तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इसमें भी पॉलिसी डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल स्टाफ्स को रखने की कोशिश करो, क्योंकि जो लैंग्वेज बैरियर है और जो कल्चरल बैरियर है उसमें ख़त्म होता है। तो हम ये मानते हैं कि, और ये क्लरिकल पे था, ये कोई ब्रांच हेड नहीं था कि शुरू में ये क्लरिकल पे है, तो क्लरिकल में ऐसा नहीं है कि हम लोग ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, परंतु बैंक ने पिछले 2 महीने पहले ही जो है एक HR पॉलिसी जो है बोर्ड अप्रूव हो गई है, और वो HR पॉलिसी हमारी नाबार्ड की ड्राफ्ट HR पॉलिसी के ऊपर बनी है। और उस HR पॉलिसी में जो है क्लियर हो गया है कि किस तरह से हम जो है ब्रांचेज में रोटेशन करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एम्प्लॉइज़ जो है इधर उधर हमारे जाएँ, साथ ही साथ हमारे बैंक के जो बिजनेस है उसको भी ज़्यादा डैमेज ना हो। तो ऑब्वियसली जो HR पॉलिसी को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करेगा, जिसमें इस चीज़ को देखेंगे कि कोई एम्प्लॉय ज़्यादा देर तक बैंक में ना रहे, जिसकी वजह से फ्रॉड्स हो। सर सरकार कदम नहीं, इसका कदम तो सरकार की तो सख्त दिशा निर्देश है कि अगर इस तरह से कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर जो भी मैनेजमेंट जो फैसला लेगा तो हम ले ही रहे। हमने जैसे ही हमने पाया कि इस तरह से हुआ है, तो हमने जो यहाँ के DM थे उनसे रिपोर्ट ली। उस रिपोर्ट के आधार पर 4 दिन के अंदर उनके अगेंस्ट FIR लॉन्च की। FIR लॉन्च करने के बाद जो हमारा नाबार्ड का जो पोर्टल्स कहता है उसमें हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कोई अगर एम्प्लॉई मेजरमेंट करता है 3 करोड़ से ऊपर, तो 4 करोड़ से ऊपर का ये केस था, तो उसको CBI में हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने खुद DG को चिट्ठी लिखी है, तो DG भी पर्सनली इसमें अब जो है अपनी विजिलेंस इंक्वायरी करवाएंगे। तो बेस्ट से बेस्ट जितना हो सकता है हम इसमें कर रहे हैं, ताकि बैंक की जो गरिमा है वो बनी रहे, और जो आपका विश्वास आपने अभी तक किया है बैंक पर, आगे भी ये विश्वास हमारे बना रहे। देखो, बैंक जो है रिकवरी प्रोसेस हमारी चलेगी। हमने DC धान को, तहसीलदार राज को, हमने सारी अथॉरिटीज़ को लिखा है कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज जो है अटैच की जाए। जितने बैंक अकाउंट्स की 12 बैंक अकाउंट्स में इसने जो है यहाँ से प्रोसीड्स कही है, हम कुछ हमारे बैंक अन्य बैंकों में हमने जो है यहाँ से निर्देश दिए, सारे खाते हमने जो है फ्रीज कर दिए हैं। उसके बाद बैंक के पास सरचार्ज प्रोसीडिंग होती है, हम तो उनकी सारी प्रॉपर्टी को सेल करके जितनी भी उनकी एसेट्स हमें मिलेगी बैंक अपना पैसा उसे रिकवर करेगा। बट वो रिकवरी एक लॉन्ग प्रोसेस है। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।